क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कभी होता है? क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को कभी हमारा प्यार समझ में आएगा? क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को कभी ऐसा लगेगा कि भैया उसने कितनी बड़ी गलती कर दी आपसे ब्रेकअप करके? क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को कभी रियलाइज भी होता है? क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर के पास दिल भी होता है? धोखेबाज एक्स पार्टनर ने कभी प्यार भी किया होता है? इस तरीके के काफ़ी सवाल आपके जहन में आते हैं जब कोई इंसान आपको चीट करके चला जाता है, जब कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करके चला जाता है। और ऐसे केस में ये सारे सवाल आपको लगातार परेशान करते रहते हैं। तो इन्हीं सारे सवाल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि अगर एक्स पार्टनर धोखेबाज कैसे बन जाता है, कैसे इतना प्यार करने वाला एक्स पार्टनर आपको एकाएक छोड़ के चले जाता है, और कैसे इतना प्यार करने वाला एक्स पार्टनर एकदम से आपको भूल जाता है, ऐसा लगता है कि उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मैं दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया सारे कर्म हो गए हैं। सारे कर्म होने का मतलब है कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने दबा के उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया है और उसने जम के तुम्हें इग्नोर किया है। ठीक है, तुम प्यार वाली बातें कर रहे हो, उधर से वो इंसान लॉजिकल वाली बातें कर रहा है। तुम यहाँ प्यार की बातें कर रहे हो, वो इंसान कह रहा है कि अब तुम अपना करियर देख लो, तुम्हें मुझसे बढ़िया कोई मिल जाएगा, मैं तुमको डिजर्व नहीं करता हूँ, तुम बढ़िया डिजर्व करते हो। दुनिया भर की फालतू की चीज़ वही 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 वो इंसान बोल रहा है, जो कि भैया तुम्हें जोड़ घटा के सुनना नहीं है। बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो उस इंसान से, तो इंसान बदतमीजी कर रहा है, और ज़्यादा बहस कर रहे हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तो उठा के ब्लॉक कर दे रहा है। और फिर तुम इधर उधर की ऐप से जाके उसको अनब्लॉक करने के लिए बोल रहे हो। कहीं तुम गूगल पे मैसेज कर रहे हो, कहीं पे तुम ट्रू कॉलर से मैसेज कर रहे हो कि भैया मैं अनब्लॉक कर दो। फिर वो 10 दिन तुम्हें झिलाने के बाद अनब्लॉक कर रहा है। इसके बाद से फिर से वही सारा ड्रामा शुरू हो जा रहा है। जहाँ तुम बात करो रिलेशनशिप की जरा सी, फिर वो इंसान का दिमाग खराब होना शुरू हो जा रहा है, फिर वो इंसान उठा के तुमको ब्लॉक कर दे रहा है, और ये सीरीज चलती रह रही है। ठीक है, ये पैटर्न चलता रह रहा है और निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। अब ऐसे में उस इंसान से रिक्वेस्ट करके देख चुके हो, उस इंसान को धमका के देख चुके हो, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उस इंसान को तुम कुछ भी कह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उसने एक चीज़ की रट लगा रखी है, देखो भैया हमारे साथ रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुम चाहे जो तुम्हें जो करना हो कर लो। तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं उसके ऊपर। जब ऐसे केस में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करो तुम, कोई नीम हकीम यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। दोस्तों यारों से पूछ रहे होंगे तो सब लोग अपनी अपनी फिलॉसफी बता रहे होंगे। कोई कह रहा होगा मूव ऑन कर लो, कोई कह रहा होगा ब्रेकअप के बाद ऐसा ही होता है। मतलब कुल जोड़ घटा के तुम्हारी मन की बात कहीं पे नहीं हो रही है। हर इंसान कह रहा है भैया मूव ऑन करो, लेकिन मूव ऑन कैसे करो तुम्हें तो भाई एक्स चाहिए, और उतनी ही शिद्दत से चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम भाई फंसे हुए हो। तुम भी सोच रहे हो, भूलना चाह रहे हो, लेकिन तुम भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुबह शाम दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हारे दिमाग में एक्स 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 और एक्स ही चल रहा है। तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो उसको कि वो इंसान कितना खुश है, 3rd पर्सन को डेट कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें भाई वो इंसान कर रहा है, मज़े ले रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भाई जैसे लगता है ब्रेकअप उसका हुआ ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ है, और सारा ठेका तुम्ही ने ले रखा है रिलेशनशिप को बचाने का, और सिर्फ तुम्हें ही रिलेशनशिप बचाना है। तुम ही सारा प्यार कर रहे हो, उधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और तुम पहले सोचते थे कि पहले भाई कितना सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ कितना परफेक्ट था, और अब क्या हो गया? ऐसा क्या मतलब, क्या किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर? ऐसा क्या हो गया कि इतना प्यार करने वाला इंसान एकाएक भैया भूल गया है? और देखो मेरे दोस्त, किसी ने जादू टोना नहीं किया है। उस इंसान को बस तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अब तुम्हारी उस इंसान को तुम्हें कदर नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि तुम्हारी ओवर अवेलेबिलिटी की वजह से। बात आती है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। यही एक मुख्य कारण है ब्रेकअप का। अब वापस मुद्दे पे आते हैं कि क्या भैया उसको कभी एहसास होगा कि नहीं होगा। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि भैया इतनी बुरी तरीके से इंसान धोखा दे गया है, क्या उसे एहसास होगा कभी उसकी गलती का? तो मेरे दोस्त एहसास बिल्कुल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन ये सुनने में तो बड़ा अच्छा है कि हाँ एहसास हो जाएगा, कि वो भी कभी हमारे पास आएगा, हमारे पैरों में गिरेगा, कहेगा भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई तुमसे ब्रेकअप करके, तुम्हारे इतना प्यार हमें कोई कर नहीं सकता, तुम जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारा कुंवारा या कुंवारी बन के ज़िंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी, ऐसा बोल देगा। तब तुम्हें जाके चैन पड़ जाएगा। तुम अगर ये सोच रहे हो तो ये भी होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन मेरे दोस्त उस हिसाब से तुम्हें उतना काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ये कहने में तो आसान है, सुनने में आसान है, सुनने में बहुत अच्छा है और कहने में बहुत आसान है, लेकिन मेरे दोस्त सही चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट के नाम पे कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं क्रैक करना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैन नहीं बनना है। बस जैसे थे भैया रिलेशनशिप के पहले वैसे ही हो जाना है तुमको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई है ना मेरे दोस्त, उसे प्यार करते करते, देखो प्यार करना किसी को गलत नहीं है, लेकिन प्यार करते करते भैया अपना आत्मसम्मान को खो देना, ये मेरे दोस्त बहुत गलत है। क्योंकि जो आत्मसम्मान होता है ना तुम्हारा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, वो तुम्हारी पहचान होती है। रिलेशनशिप के पहले तुम जाने जाते थे किसी चीज़ के लिए, अब क्या है?
अब तुम 24 घंटा सेंटी रहते हो, 24 घंटा गुस्से में रहते हो, 24 घंटा सेंटी रहते हो, 24 घंटा तुम्हें नींद रहती है अपने पार्टनर की। तो 24 घंटे तुम्हें प्यार 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 और प्यार की बातें करनी है। तो ये चीज़ तुम बदल चुके हो, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी खो गई है। अब तुम एक्स को चेस कर रहे हो। अब तुम्हें लग रहा है एक्स नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एक्स नहीं है तो कुछ नहीं, एक्स के बिना तुमसे कुछ इमेजिन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि भैया कोई भी काम हम करेंगे तो क्यों करेंगे जब एक्स ही नहीं है। कोई हम सक्सेस मिल जाएगी तुम क्या करेंगे जब भैया हमारा पार्टनर ही साथ में नहीं है, जिसको प्यार किया उसको हम हासिल ही नहीं कर पाए तो दुनिया में और चीज़ें हासिल करके हम क्या करेंगे। इस तरीके का फर्जी बड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। अब बात आती है भैया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दी, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और अपना आपको इमोशनली स्टेबल बनाना है। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी उसको कंटेंट ना करके, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करके। सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का मतलब है कि भैया तुम दिन भर सेलिब्रिटी की तरह उसको फॉलो कर रहे हो, अपना खून जला रहे हो। ठीक है, तुम इतने बड़े इसलिए नहीं हुए हो कि किसी एक इंसान के पीछे भागते रहो। ठीक है, किसी एक इंसान की फैन फॉलोइंग करो, नहीं मेरे दोस्त। अब आते हैं कॉन्फिडेंस किससे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने जीवन के जो काम तुमने अधूरे छोड़ रखे, जो दिन भर जो तुम बैठ के एक्स्ट्रा मंथन किया करते हो, अपने सारे काम छोड़ के उनको तुरंत स्टार्ट कर दो। मुझे पता है मेरे दोस्त शुरुआत में मन नहीं करेगा काम करने का, लेकिन मेरे दोस्त तुमने अगर ये चीज़ काम कर लिया, 1-2 दिन तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़ इमोशनली स्टेबल होना। अब इमोशनली स्टेबल होना क्या चीज़ है, देखो जैसे अभी इमोशनली अनस्टेबल हो, कहने का मतलब अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर कॉल करे तुम्हें और प्यार की 4 मीठी बातें कर दे, तुम शुरू हो जाओगे इसके साथ कि तुम्हें कितना प्यार किया, तुम कितना चाहते हो, कैसे तुम चांताए तोड़ के उसके लिए लेके आओगे, कैसे तुम दिल निकाल के हाथ में रख दोगे, कैसे उसके नाम का तुम टैटू करा लोगे, सब तुम बताने लग जाओगे। इसे कहते हैं इमोशनली अनस्टेबल होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम हर समय इमोशनल बातें करोगे, इसे कहते हैं इमोशनली अनस्टेबल होना। इमोशनली स्टेबल खुद को बनाना है कि आपको ज़रूरत की जगह पे इमोशन दिखाने हैं। कहने का मतलब अभी तो बिल्कुल दिखाने ही नहीं दिखाने हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अभी इमोशंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। रिलेशनशिप में इमोशन दिखाए जाते हैं, तो आपको इमोशनली स्टेबल बनाना है। अभी कोई इंसान तुमसे रिलेशनशिप की बात करने लगे तुम इमोशनल होने लगोगे, तो इसे कहते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी। अभी कोई रोमांटिक मूवी देख लो तो तुम्हें अफसोस होने लग जाएगा, कोई सैड सॉन्ग सुन लो तो उठा के तुम उसको रिलेट करने लग जाओगे, और तुमने कोई लव मैरिज देख ली तो तुम अफसोस करने लग जाओगे। ये सब देख के अगर तुम्हारे अंदर के इमोशन जाग जा रहे हैं तो तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है इमोशंस दिखाने का। तो खुद को इमोशनली स्टेबल करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, कॉन्फिडेंस तुम्हारा गेन हो गया, इमोशनली स्टेबल तुम हो गए, ये तीनों टूल तुम्हारे पास आ गए मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो किसी को एहसास होगा वो तुम्हारे एक्स पार्टनर को एहसास होगा, तो उसे पता चलेगा उसको खोया क्या। अब अच्छा पता कैसे चलेगा कि भैया तुम इतने काबिल हो गए, वो पता चल जाता है। उसके लिए कॉन्टेक्ट होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब वो इंसान तुमसे बात करेगा तुम्हारी टोन अलग होगी, जब वो इंसान तुमसे बात करेगा, जब तुमसे कुछ कहेगा और जब तुम उसका रिप्लाई करोगे बहुत ही नॉर्मल तरीके से, तब उसका दिमाग ठनकेगा कि अरे यार जो हमारे पीछे इतना प्यारा पागल था वो इंसान अब हमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है, अब वो इंसान तक क्यूरोसिटी क्यों दिखा रहा है। जब वो तुमसे खुद रिलेशनशिप बनाने को बोलेगा, जब तुम यहाँ से मना करोगे तब उसका दिमाग खराब होगा, तब वो 50 कॉल तुम्हें करेगा वो इंसान। सब कुछ होगा, वो इंसान तुम्हारे पास भी आएगा, तुमसे रिक्वेस्ट भी करेगा, तुमसे वापस रिलेशनशिप भी मांगेगा, अपनी गलतियों का एहसास भी करेगा। लेकिन भैया उस लेवल में तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इतना समझ लो जितना तुम अपने ऊपर काम करोगे उतना ही एक्स को फ़र्क पड़ेगा, जितना ही तुम खुद से प्यार करोगे उतना ही एक्स को फ़र्क पड़ेगा। और अगर एक्स के पास जाते हो, एक्स को कुछ बताते हो अपने बारे में कि भैया देखो है हम रह नहीं पा रहे हैं, और ब्रेकअप के बाद हमारा बहुत बुरा हाल है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वापस रिलेशनशिप में आ जाओ, हम सब कुछ सही कर लेंगे, इधर उधर की स्कीम बताते हो, मतलब उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, और नहीं तो तुम दूर ढकेलोगे अपने एक्स पार्टनर को। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया क्या एक्स पार्टनर को उसकी गलतियों का एहसास होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, 100% होता है, और उसकी गलतियों को कोई एहसास करा पाएगा इस पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ तुम हो। ठीक है, तुमने ही उसका दिमाग खराब कर रखा है, तभी वो इंसान तुमसे दूर है अभी इस समय। तुमने ही अपनी कृपा रोक रखी है, बस तुम अपने ऊपर काम करना चालू कर दो मेरे दोस्त। सबसे पहले जो कोई रिएक्टर होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा, तो आज की वीडियो में